अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना। मनोज 26 वर्षीय नौजवान था। रोज़ की तरह उसकी सुबह अपनी माँ की ताने सुनकर होती थी। घर में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, शक्कर नहीं है। जब से मनोज के पिता की मृत्यु हुई तब से घर का सारा भार मनोज पर आ गया। 15 वर्ष की उम्र में ही मनोज ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मनोज के घर में मनोज, उसकी विधवा माँ और उसकी बड़ी बहन रहती थी। अपनी बड़ी बहन की शादी धूमधाम से कराने के चक्कर में मनोज ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। वो खुद फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पल के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। आधी कक्षा के बाद रिक्शा चलाने आ जाता था। मनोज पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक भी उसकी मजबूरी समझते थे, इसलिए वे मनोज को स्कूल के आधे समय के बाद छुट्टी दे दिया करते। बचपन से लेकर आज तक मनोज ने सिर्फ अपनी माँ और बहन की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचा था। मनोज का दिन कुछ इस तरीके से गुजर जाता। सुबह की शुरुआत माँ के तानों के साथ, फिर घर के लिए पानी भरने लंबी सी लाइन में खड़े रहना, ऐसे ही नहा धोकर फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पल पहनकर खाली पेट 10 बजने से पहले रिक्शा चलाने जाना, फिर 10 बजते ही 5 रुपए के बिस्किट खाकर वहीं से स्कूल के लिए निकल जाना। 12 बजते ही स्कूल से फिर वापस रिक्शा चलाने जाना, फिर रात के 10 बजे कमाई के कुछ पैसों से घर का राशन लेते हुए फिर से वापस घर जाना। घर जाने के बाद कमाई किए गए कुछ पैसे बहन की शादी के लिए बनाए गए गुल्लक में डालना और खाना खाकर वापस सो जाना। मनोज की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगी। मनोज की बहन रिद्धि को देखने लड़के वाले आए। उन्हें रिद्धि बहुत पसंद आई, लेकिन लड़के वालों की शर्त थी कि उन्हें दहेज में 5 लाख रुपए और बाइक चाहिए। मनोज ने उनकी शर्त मान ली और रिद्धि का रिश्ता तय कर दिया। मनोज के पास सिर्फ 13 लाख रुपए थे, जिसमें उसे अपनी बहन की शादी का खर्चा निकालना था। मनोज की माँ ने मनोज से कहा, ये तूने क्या किया बेटा? धूप में इतनी मेहनत करके कैसे जोड़ जोड़ के तूने अपनी बहन की शादी के लिए 13 लाख रुपए जमा किए? ऊपर से वो लोग 5 लाख रुपए अलग से मांग रहे हैं, साथ में बाइक भी। ये तो जाती हो रही है। 10-11 लाख रुपए तो शादी में ही खर्च हो जाएंगे। बाकी के पैसे कहाँ से लाएगा तू? उससे अच्छा उन्हें फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दे। तभी मनोज की बड़ी बहन रिद्धि कमरे से बाहर आती है और अपने माँ से कहती है, नहीं माँ, मुझे सुनील जी बहुत पसंद है। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उन्हीं से, वरना किसी से शादी नहीं करूँगी। पैसे कहाँ से आएंगे वो मनोज जाने, मैं कुछ नहीं जानती। मनोज, तू मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है ना भाई? तू कहीं से भी पैसे ला, लेकिन मेरी शादी सुनील जी से ही करा। रिद्धि की बात सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से कहा, अरे बेशर्म, तेरा छोटा भाई तेरे लिए इतना सब करते आया है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तेरे लिए कमाता आ रहा है। यहाँ तक कि खुद के कपड़ों तक का होश नहीं है बेचारे को, और तू उस रिश्ते के लिए इतनी स्वार्थी हो गई। मनोज ने अपनी माँ की बात टालते हुए कहा, अरे नहीं माँ, तुम दीदी को क्यों सुना रही हो? एक ही तो बहन है मेरी। अगर मैं इसके लिए नहीं कमाऊंगा तो किसके लिए कमाऊंगा? दीदी को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे रहते हुए ये दुखी हो गई तो धिक्कार है मुझ पर। मनोज की माँ ने मनोज से कहा, वाह बेटा, मुझे गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ। भगवान तुझ जैसा बेटा और भाई सबको दे। 1 हफ्ते बाद रिद्धि की शादी हो गई और मनोज ने उसके ससुराल वालों को 5 लाख रुपए और बाइक दहेज में दे दी। रिद्धि खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। उसने ये तक नहीं पूछा कि मनोज ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया। रिद्धि के जाने के बाद मनोज की माँ ने मनोज से पूछा, बेटा मनोज, इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाया बेटा? मनोज ने बताया
माँ, मैंने जो खुद का घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदा था वो ज़मीन मैंने बेच दिया। ये सुनते ही मनोज की माँ की आंखों में आंसू आ गया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, माँ होकर भी मैं तुझे खुश नहीं रख पाई। आप ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरे पास हो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो हूँ ना, मेरे रहते हुए मैं आपको रोने नहीं दूंगा। इतना कहकर मनोज वापस रिक्शा चलाने चला गया। सामने एक लड़की ने मनोज को रिक्शा रोकने के लिए कहा। उस लड़की को देखते ही मनोज के दिल की धड़कन तेज होने लगी। मनोज को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ। रिक्शा चलाते तक मनोज रिक्शे की शीशे से उस लड़की को देखता रहा। कॉलेज के पास लड़की ने रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शे से उतरते ही एक और लड़की उस लड़की के पास आई और उसने कहा, चल रितु, जल्दी कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। मनोज के दिमाग में दिन भर रितु नाम गूंजने लगा। सोते जागते खाते चलते हर समय मनोज रितु को याद करने लगा। मनोज को रितु से प्यार हो गया था। वो रितु को देखने हर रोज उसी कॉलेज के पास जाया करता था। रितु को देखते ही वो खुशी से झूम उठता। हर रोज मनोज को अपने कॉलेज के पास देखकर रितु एक दिन मनोज के पास गई और उसने मनोज से पूछा कि वो बिना किसी काम के हर रोज उसके कॉलेज के पास खड़ा क्यों रहता है। मनोज घबराहट से कुछ बोल नहीं पाया। हिचकिचाने के बाद मनोज ने रितु को बताया कि वो रितु से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। रितु ने गुस्से में आकर मनोज को एक थप्पड़ लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? तुम कहाँ, मैं कहाँ? अपनी औकात में रहो, निकलो यहाँ से। मनोज निराश होकर वहाँ से चला गया और अपने काम में ध्यान देने लगा। मनोज भूल कर भी उस कॉलेज के आसपास तक नहीं भटकता। कॉलेज से निकलने के बाद रोज़ रितु की आंखें मनोज को ढूंढने लगती, लेकिन मनोज को नहीं देखकर बेचैन रहने लगी। कहीं ना कहीं रितु को भी मनोज से प्यार हो गया था। रितु का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। एक दिन रितु मनोज को ढूंढने निकल गई और पूरे दिन ढूंढने के बाद शाम के समय रितु ने मनोज को देखते ही गले से लगा लिया और रोते हुए मनोज से माफ़ी मांगी और अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने शादी कर ली। रितु और मनोज अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। मनोज की माँ रितु जैसी होनहार बहू पाकर बहुत खुश थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मनोज की माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और रितु खाना बना रही थी। तभी किसी ने बताया कि मनोज का एक्सीडेंट हो गया है। रितु और उसकी सास भागते हुए हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बताया कि मनोज का एक पैर बुरी तरह कुचला जा चुका है, उसका एक पैर काटना होगा। डॉक्टर ने तुरंत पैसे जमा करने को कहा, लेकिन रितु के पास इतने पैसे नहीं थे। रितु ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के आधे पैसे भी नहीं हुए। रितु और उसकी सास परेशान हो गई। रितु की सास ने कहा, मैं मेरी बेटी रिद्धि को फ़ोन करती हूँ, वो अपने भाई की हालत सुनकर दौड़ी चली आएगी और बाकी के पैसे भी जमा कर ली। रितु की सास ने अपनी बेटी रिद्धि को फ़ोन किया और मनोज की हालत के बारे में बताया, लेकिन रिद्धि ने बड़े अभिमान से कहा, माँ, मैं एक इज़्ज़तदार घराने की बहू हूँ। आप लोगों की हैसियत और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने तो बहुत सारे रिश्तेदारों को ये बात छुपा कर रखी है कि मेरा भाई एक मामूली सा रिक्शा वाला है। अगर लोगों को पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट रिक्शा चलाते वक्त हो गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, फ़ोन रखिए अब। मनोज की माँ ने रोते हुए फ़ोन रख दिया और अपनी किस्मत को दोष देने लगी। हे भगवान, जिस भाई ने अपनी बड़ी बहन की खुशियों के लिए अपनी एड़ियाँ रगड़ दी, अपने सपनों को आग लगा दी, आज उसी बहन को, अपने भाई को मौत के मुंह से बचाने में शर्म आ रही है। रितु ने अपनी सास से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, हम कैसे भी करके पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे। इतना कहकर रितु अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के घर गई और थोड़े पैसे उधार मांगने लगी और रितु ने
ऑपरेशन के पैसे जमा कर दिए। मनोज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। मनोज घर पहुंचने के बाद खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि अब वो अपना एक पैर खो चुका था। मनोज को चिंता हो गई कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। रितु ने मनोज को हिम्मत दी और कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी और माँ जी की सेवा के साथ साथ घर के खर्चे चलाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। रितु की सास ने कहा, पर तुम करोगी क्या बहू? रितु ने कहा, मैं वही काम करूंगी जो काम मेरे पति इतने दिन तक करते आए हैं, मैं रिक्शा चलाऊंगी। मनोज ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रितु, मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। मुझे माफ़ कर दो रितु, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी में लेकर आया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मैं मानता हूँ कि अब मैं रिक्शा चलाने की हालत में नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी से ऐसा काम कराऊँ। मैं भीख मांगकर तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हें रिक्शा नहीं चलाने दूँगा। वो मर्दों का काम है रितु। रितु ने कहा, वाह मेरे पति देव, प्यार सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी किया है, और घर चलाने का ठेका अकेले मर्दों ने ले रखा है क्या? मर्दों का भी हक है घर में बैठकर सुकून की रोटी खाने का। जब तुम लोग कोई भी काम करते हो तो किसी भी काम को छोटा बड़ा कहे बगैर अपने परिवार वालों की खुशी के लिए खुद को उस काम पर समर्पित कर देते हो। हमारी खुशी के लिए तुम मर्द अपने किसी भी काम से शर्मिंदा नहीं होते, तो उसी काम को करने में हम औरतें शर्मिंदगी महसूस क्यों करें? हर चीज़ के लिए लड़कियां लड़कों से बराबरी की बात करती है, तो ऐसे कामों में भी बराबरी होनी चाहिए। इसलिए आज से मैं रिक्शा चलाऊंगी। रितु की बात सुनकर मनोज और उसकी माँ की आंखें नम हो गई। मनोज और मनोज की माँ को रितु पर नाज होने लगा। रितु रोज रिक्शा चलाने जाती, रिक्शा चला चलाकर 50 रिक्शों की मालकिन बन गई। अब रितु काफ़ी अमीर हो चुकी थी और 50 रिक्शों को चलाने के लिए उसने अलग अलग लोग रखे। रितु उस छोटे से घर को छोड़कर मनोज और अपनी सास के साथ आलीशान घर में रहने लगी। रितु ने मनोज के कटे हुए पैर की जगह आर्टिफिशियल पैर लगवाया और उसे जीने का सहारा दिया, और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई।